बात करते हैं रोंस्कियन। मैं दो तरीके से डिस्कस करूंगा। मेरे सेंटर में क्या है, केवल फंक्शन है। फंक्शंस को बेस बना के मैं रोंस्कियन डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, मुझे पहले मैं दो पार्ट में डिस्कस करूंगा। एक रोंस्कियन विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं दे रखी, जस्ट फंक्शन दे रखे हैं, आपको रोंस्कियन निकालना है। दूसरा केस कि हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, उनका रोंस्कियन निकालना। दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, तो रोंस्कियन विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट केस है, रोंस्कियन विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। रोंस्कियन विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। रोंस्कियन विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करने वाले हैं हम, कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी होगी, दो फंक्शन दिए होंगे। ठीक है, उन फंक्शन का रोंस्कियन मुझे देखना है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, बात गौर से सुनिएगा। अगर रोंस्कियन आपके पास नॉन जीरो है, इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे भी अगर रोंस्कियन नॉन जीरो है, तो फंक्शन हमेशा क्या होंगे, एल आई होंगे। फंक्शन क्या होंगे, हमेशा एल आई होंगे। लिख दें, रोंस्कियन विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट phi1 phi2 phi3 and phi n be n functions having n minus 1th derivative on interval i। मान लिया कि इंटरवल i पे इनका n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर रोंस्कियन इनका नॉन जीरो है, इफ Wronskian of phi1, phi2 and so on phi n not equal to 0 for some, या किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जस्ट किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, नॉन जीरो फॉर सम x बिलोंग टू i, यानी कि इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे भी अगर नॉन जीरो है, सबकी बात ही नहीं करनी, इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे भी अगर नॉन जीरो है, देन phi1 phi2 and so on phi n are li, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सभी फंक्शन आपके पास li हो जाएंगे अगर इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे भी नॉन जीरो है। ठीक है, बट नॉट कन्वर्स। बट नॉट कन्वर्स का मतलब क्या है, कि अगर रोंस्कियन अगर ये आपके पास li हैं, ठीक है, phi1 phi2 phi n, तो जरूरी नहीं उनका रोंस्कियन नॉन जीरो ही हो। ठीक है, बट नॉट कन्वर्स, दैट इज इफ phi1 phi2 phi n आर li, देन ये कैन बी जीरो लिख देता हूं मैं। ठीक है, बावजूद इसके कि ये सभी li हैं, उसके बावजूद भी रोंस्कियन जीरो हो सकता है। उसके बावजूद भी रोंस्कियन क्या हो सकता है, आपके पास जीरो हो सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। मैंने क्या कहा, गौर से सुनिए, कि अगर रोंस्कियन इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे भी नॉन जीरो है, अगर रोंस्कियन इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे भी नॉन जीरो है, तो फंक्शन क्या होंगे, सबके सब हमेशा एल आई होंगे। क्या होंगे, एल आई होंगे। लेकिन अगर फंक्शंस एल आई हैं, तो ये कतई जरूरी नहीं कि उनका रोंस्कियन इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे भी जीरो और किसी एक पॉइंट पे भी नॉन जीरो, यानी कि पूरे इंटरवल पे रोंस्कियन उनका जीरो हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक y1 ले लेता हूं मैं x स्क्वायर और y2 ले लेता हूं x mod x है। ठीक है, और r, मुझे सबसे पहले ये जानना है आप एल आई एल डी देखते कैसे हैं। एल आई एल डी आप कैसे देखते हैं, मुझे सबसे पहले ये चीज जाननी है। मान लिया कि दो वेक्टर हैं x1 एंड x2, अगर ये एल डी है तो क्या होगा, अल्फा x1 प्लस में बीटा x2 इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर सम नॉन जीरो, ठीक है, या फिर वेयर अल्फा बीटा नॉट बोथ जीरो।
और जो आप स्केलर मल्टीपल लिखते हैं उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस है क्या? है बाबू, नहीं होता तो मैं पूछता थोड़ी। डिफरेंस तो है ही, मैंने अभी बोला इनको कि अधूरा बोला आपने। ये आपका पूरा है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे दिक्कत है। ठीक है, वो आपने सही बोला, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन जीरो स्केलर जरूर मिलेंगे, अल्फा या बीटा दोनों जीरो नहीं होंगे, कोई एक नॉन जीरो जरूर मिलेगा, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाएगा। देखो क्या है, एक चीज समझिए, आप इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कि आपने x2 जीरो लिया है और x1 को ले लिया आपने 1 जीरो। क्या x1 को कभी भी स्केलर मल्टीपल ऑफ x2 लिख सकते हैं? क्या कोई स्केलर ऐसा है कि 1 जीरो को अल्फा टाइम ऑफ 0 जीरो लिख पाए? आप लिख पाएंगे क्या? 0 जीरो को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, आप कभी भी 1 जीरो नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। लेकिन क्या ये एलडी नहीं है? x1 और x2 एलडी नहीं है क्या? एलडी है या नहीं है? अरे जीरो वेक्टर जहां पे भी आ जाता है एलडी हो जाते हैं। ये एलडी हैं x1 और x2 दोनों। लेकिन क्या स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं x1 को? नहीं लिख सकते। तो जब आप इस तरह से लिखते हैं तो फिर किसकी गारंटी होती है? नॉट बोथ जीरो लिखते हैं ना, या तो x1 x2 के स्केलर मल्टीपल में लिखा जाएगा या फिर x2 x1 के, दोनों भी लिखे जा सकते हैं। अगर दोनों नॉन जीरो रहे तो दोनों लिखे जाएंगे, अगर दोनों नॉन जीरो नहीं है तो या तो x1 अल्फा टाइम ऑफ x2 होगा या फिर x2 अल्फा टाइम ऑफ x1 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब जाके पूरा है। ठीक है, इसको तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन 0 जीरो को तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, अल्फा टाइम ऑफ 1 जीरो, अल्फा की वैल्यू 0 ले लो, लिख सकते हैं कि नहीं? 0 जीरो को तो लिख सकते हैं ना। चलो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर और एक्स मोड एक्स और आर एल आई हैं या फिर एल डी हैं। अगर ये आपके पास एल डी हैं, दोनों नॉन जीरो हैं, दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये आपके पास एक भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखो या ये लिखो दोनों एक ही बात है। लेकिन जब एक वेक्टर जीरो होता है तो दोनों में से कोई एक पॉसिबल होगा, या तो x1 अल्फा टाइम ऑफ x2 होगा या फिर x2 अल्फा टाइम ऑफ x1 होगा, अगर जीरो वेक्टर है तो। अगर आपको पूरा बात करनी है कि अगर दो वेक्टर एलडी हैं, then there exists some scalar alpha such that either x1 equal to alpha time of x2 और x2 equal to alpha time of x1, दोनों में से कोई एक होल्ड करेगी। ठीक है, और जब दोनों नॉन जीरो हैं तो दोनों की दोनों होल्ड कर रही होती है। ठीक है, मान लो कि दोनों नॉन जीरो ले लिया आपने, x1 को ले लिया 1 जीरो और x2 को ले लिया 2 जीरो, तो आप x1 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 टाइम ऑफ x2, और x2 को लिखने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम ऑफ x1। अगर दोनों नॉन जीरो है तो दोनों तरफ से लिखा जा सकता है, लेकिन अगर कोई एक जीरो है तो इनमें से दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी बनती है। फिलहाल हर केस में क्या होगा कि अगर दो नॉन जीरो फंक्शन है, अगर वो एलडी है तो एक यूनिक स्केलर मिलेगा। अगर आपके पास दो नॉन जीरो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर ये दोनों एलडी हैं तो एक यूनिक स्केलर मिलेगा अल्फा, कि एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं? अल्फा टाइम ऑफ जी ऑफ एक्स। किसके केस में? नॉन जीरो के केस में। ठीक है, एफ और जी क्या है? दोनों के दोनों नॉन जीरो। नॉन जीरो फंक्शन के केस में एक यूनिक स्केलर ऐसे मिलता है आपको हमेशा, अगर एलडी है तो, कि एफ ऑफ एक्स कैसे लिखा जाएगा? अल्फा टाइम ऑफ जी ऑफ एक्स। इस नॉन जीरो वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी आपको। तो जब आप एलडी की बात करेंगे ना, दो तरीकों से बात करेंगे, कि अगर दो फंक्शन एलडी हैं या तो कोई एक जीरो हो, अगर दोनों नॉन जीरो हैं तो स्केलर मल्टीपल हो। ठीक है, कैसे बोलेंगे? अगर दो फंक्शन एलडी है तो कैसे बोलेंगे? अब हाँ, या तो कोई एक जीरो हो या फिर आपके पास एफ ऑफ एक्स रिटर्न एज अल्फा टाइम ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब अगर दोनों नॉन जीरो हैं तो स्केलर मल्टीपल होने चाहिए, और या फिर कोई एक जीरो हो जाना चाहिए। जीरो वाले केस को अलग रखिए आप, और नहीं अलग रखते तो फिर आप और करके लिखिए, आइदर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखिए आप, तब जाके बात बनेगी। अब यहाँ पे अगर कोई दो फंक्शन नॉन जीरो फंक्शन एलडी है तो एक यूनिक स्केलर मिलता है अल्फा, कि एफ ऑफ एक्स अल्फा टाइम ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा जा सके। ये दोनों नॉन जीरो है कि नहीं है? और आर नॉन जीरो है,
तो मुझे बताइए ये एल आई है या एल डी है? एल आई है। रीजन? तो यहां पे ये क्या है, y1 एंड y2 आर एल आई आवर आर। आवर आर क्या है? ये एल आई है। रीजन क्या लिखेंगे कि y2x को अगर आप लिखना चाहें जो कि x मोड x है, आप जानते हैं ना मोड को कैसे खोलना होता है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा तो मोड वैल्यू क्या होगी? हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। तो मोड से बाहर एज इट इज आ जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और x अगर नेगेटिव है तो मोड से बाहर कैसे आएगा? x मोड x किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस एक्स के। एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा ना अगर x नेगेटिव है तो x इंटू में माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्या ये y1 के इक्वल हुआ? नहीं, एक यूनिक स्केलर मिला क्या? अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y2 y1 के इक्वल हुआ, और अगर x लेस देन 0 है तो y2 माइनस y1 के इक्वल हुआ। एक यूनिक स्केलर तो होता नहीं, एक यूनिक स्केलर नहीं मिलता अगर, तो क्या ये एलडी होंगे क्या? अगर एलडी हैं तो एक यूनिक स्केलर अल्फा ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि आप एक दूसरे के मल्टीपल के रूप में लिख पाओ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब वो एल आई है। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y1x इक्वल टू y2x। फॉर x लेस देन 0 y1x इक्वल टू माइनस y2x। सिंस यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 1, और यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? -1। समझ रहे हैं? यहां पे अल्फा की वैल्यू स्केलर क्या आया? 1, और यहां पे स्केलर क्या आया? -1। सिंस देयर doesn't exist unique scalar over R, this implies y1 and y2 are li over R। एक यूनिक स्केलर तो मिल ही नहीं रहा कि मल्टीपल में लिख पाए, इसलिए क्या हो गई? ये li हो गई ओवर R। ठीक है, हो गई कि नहीं? डन है। रोंस्कियन निकालना है मुझे इसका कन्वर्स पार्ट का एक काउंटर एग्जांपल देना था। कन्वर्स में मैंने क्या बोला कि अगर ये एल आई हैं तो जरूरी नहीं उनका रोंस्कियन किसी एक पॉइंट पे भी नॉन जीरो बने। हो सकता है एल आई होने के बावजूद भी उनका रोंस्कियन जीरो हो सकता है। रोंस्कियन क्या हो सकता है? जीरो। ये मुझे दिखाना है ना। और ये किसकी खासियत है? रोंस्कियन विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन की खासियत है। ठीक है।